हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग हिंदी मीडियम के क्लास 9th स्टूडेंट के लिए एक नए चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है हमारे आसपास में पदार्थ। तो केमिस्ट्री की ये हमारी पहली चैप्टर होगी क्लास 9th के लिए हमारे आसपास में। अब देखिए कि यह चैप्टर क्या बताने जा रहा है, किस चीज पर चर्चा होने जा रही है। तो पहली चीज कि यह चैप्टर को इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है कि एक तरह से आप बोल सकते हैं कि अभी तक की जो भी बेसिक साइंस थी क्लास 6 से लेकर के आपने 8 तक कवर किया, उस बेसिक साइंस को एक नए नजरिए, नए रूप से और बकायदा एक मैटर के टर्म्स में, पदार्थ के टर्म्स में हमें स्टडी करना, ताकि जहां से हम अपनी आगे की फर्दर केमिस्ट्री की स्टडीज को, फिजिक्स की स्टडीज को एनालाइज कर सके कि आखिर ये घटनाएं क्यों होती है किसी भी पदार्थों के अंदर में, किसी भी तत्वों के अंदर में, किसी भी वर्गीकृत चीजों के अंदर। पहले समझे कि पदार्थ क्या है। तो पदार्थ है कि नेचर मतलब प्रकृति में मौजूद हर वो वस्तु जिसमें आयतन हो, आकार हो या जगह को छेदता हो। जगह को छेदता मतलब अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाता हो, वो पदार्थ। और आप इस तरह से बोल सकते हैं कि हर वह चीज जो इस पूरे ब्रह्मांड में, जिसकी कल्पना की जा सकती कि यह है और जिसे साबित कर दो यह है, वो पदार्थ। और बाकी हर काल्पनिक चीज पदार्थ है। मतलब इसके दायरे से केवल वही चीज हटे हुए हैं, बाहर है, जो ड्रीम है, सपना है कि ऐसा कुछ हो सकता है, वो पदार्थ नहीं है। और हर चीज जो है वास्तव में वो आपका पदार्थ है। अब पदार्थ के बारे में जब अगर हम बात कर लिए कि पदार्थ हमारा वो सारा कुछ है जिसमें आकार और आयतन हमें मिला, आयतन और आकार जिनका हमें मिला, और जो स्थान छेदता हो, ये सारी चीजें हो गए हमारे पदार्थ। अब है कि पदार्थ जो है आखिर इनकी रचनाएं कहां से हुई। पदार्थ की जो हम लोग इतने बड़े बड़े पैमाने पर देख रहे हैं, हम लोगों के नजरिए से क्या होता है कि हर पदार्थ एक दूसरे से भिन्न है, हर किसी में भिन्नता है। तो इसको एक बार में स्टडी कैसे किया जाए, क्या वो तरीका हो सकता है जिसके बीच में हम लोग एक रिलेशनशिप, एक छोटे से स्केल से पढ़ सके कि इन सबको एक पैमाने पर पहुंचे। तो अलग अलग साइंटिस्ट का अलग अलग तर्क था, और उस तर्क के बीच में एक तर्क जो दुनिया में सबसे ज्यादा कारगर हुई वो ये कि हर पदार्थ की रचना एक तरह से। अब हर पदार्थ की रचना एक तरीके से हुई है, जैसे कि आप बोल रहे कि भाई नहीं भाई, आम का पेड़ अलग दिखता है, बबूल का पेड़ अलग दिखता है, बरगद का पेड़ अलग दिखता है, इंसान अलग होता है, जानवर अलग होता है, और जानवर में भी कई तरह की भिन्नता है, जो इंसान में भी हमें भिन्नता मिलते हैं, इस सबकी बनावट, संरचना अलग है। तो ये कैसे कोई बोल सकता है कि हर पदार्थ की रचना एक तरह से। तो इसके लिए बहुत सारे शोध, प्रयोग, और उसके बाद एक तो वैज्ञानिक प्रूव करके बोला गया कि दुनिया का हर पदार्थ सूक्ष्म कणों से बना हुआ। अब ये सूक्ष्म कण है क्या? तो दुनिया के हर पदार्थ की रचना के बारे में कहा गया कि बहुत ही बारीक और बहुत ही छोटे जो ना दिखने वाले कण है, इनके समन्वय से उनकी संरचना, मतलब ऐसे कण जो दिखते नहीं है लेकिन बहुत ही छोटे 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 असंख्य कण एक जगह मिले, एक जगह बंद है, और बंद कर किसी प्रकार पदार्थ की रचना। तो ये सूक्ष्म कण से बने हुए चीज है। तो इसका कह सकते हैं कि पदार्थ का जो है कि निर्माण जो होता है वो बोल सकते हैं कि सूक्ष्म कणों से होता है। अब पदार्थ के बारे में जानते हैं कि निर्माण सूक्ष्म कणों से होता है, आकार, आयतन निश्चित और स्थान छेद सकता है। ये हुई मेनली पदार्थ के बारे में एक छोटी सी जानकारी। लेकिन अभी भी जो माइंड में एक बात घूम रहा है कि ये सूक्ष्म कण है क्या, सूक्ष्म कण क्या है। आज हम लोग पदार्थ देखने से पहले इस सूक्ष्म कण को देख ले कि सूक्ष्म कण चीज क्या है, और सूक्ष्म कण के क्या गुण होते हैं, किस तरह से ये पदार्थ के निर्माण में कार्य करता है। इस चीज को समझने के लिए हम आज जो पहले समझेंगे वो होगा सूक्ष्म कण।
सूक्ष्म कण मतलब आप बोल सकते हो माइक्रो पार्टिकल्स। अब समझो सूक्ष्म कण के गुणों को बोलो। पहले गुण, कहा जाता है कि ये सूक्ष्म कण इतने सूक्ष्म होंगे, इतने छोटे होंगे कि आप इसे नग्न आंखों से सीधे रूप से नहीं देख पाओ। तो ये कण आपको दिखेगा नहीं कि कहां पर हमारे पास कण है, मतलब रेत की कणों जैसा नहीं, बहुत ही छोटा कण जो आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो नहीं दिखेगा तो इसकी कल्पना कैसे की गई? तो कहा गया कि इनके लिए एक विशेष यंत्र है जिसे सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं, माइक्रोस्कोप। उनकी मदद से ही आप इन कणों को देख सकते हैं और इनकी उपस्थिति का प्रमाण दे सकते हैं कि ये उपस्थित। ठीक है, तो सूक्ष्म कणों के बारे में पहला गुण हुआ कि ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखे जाते हैं। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखे जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात, दूसरे गुण की बात की है तो अगर हम किसी भी तापक्रम में इन सूक्ष्म कणों को देखने जाएं तो सूक्ष्म कण क्या होंगे कि आप सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे कि हर कण हर समय गतिशील अवस्था में, गतिशील अवस्था कहने का मतलब ये ताप के किसी भी मान पर रुके हुए नहीं दिखेगा। आपको लगेगा क्या कि सूक्ष्म कण किसी न किसी दिशा में गति कर रहे हैं, जो इसका एक गुण है। अब गुण के बारे में क्या बोल रहा है कि ताप का कोई मान है, आप जो भी तापमान मानते, 0 माइनस कुछ भी, बड़ा छोटा सब कुछ, सब ताप के मान पर आपको जो है सूक्ष्म कण गति में दिखेंगे। लेकिन वैज्ञानिकों का एक मत एक ताप के लिए भी है जिस ताप को बोलते हैं परम शून्य ताप। परम शून्य ताप जिसका मान होता है 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस। इस ताप के बारे में कहा जाता है कि अगर किसी वस्तु को इस ताप पर लेके जाया जाए तो उनके सूक्ष्म कणों की गति शून्य हो जाती है या फिर स्थिर हो जाती है, मतलब उसके सूक्ष्म कण गति करना बंद कर देते हैं। लेकिन आज भी इस ताप को प्राप्त कर लेना प्रयोगशाला विधि से या किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। इसीलिए केवल एक से एक आधार ताप माना गया, जिस आधार से हम लेते हैं कि केवल इसी तापक्रम पर किसी वस्तु के सूक्ष्म कणों का गति 0 होगा और बाकी हर तापक्रम पर हमें सूक्ष्म कणों की कोई न कोई गति मिलेगी, मतलब कभी भी रुका नहीं मिलेगा। तो दूसरा गुण हम लोग यही करते हैं कि सूक्ष्म कण गतिशील होते हैं, गतिशील होते, कभी भी रुका हुआ नहीं मिले। अगले गुण को देखें सूक्ष्म कण के बारे में, तो सूक्ष्म कण के अगले गुण देख रहे हैं। तो सूक्ष्म कणों के बारे में अगली बात जो कही गई वो ये कही गई कि अगर आप किसी सूक्ष्म कण को देख रहे हो, अगर आप सूक्ष्म कण को देख रहे हो और देख कर भी ये देखो कि किसी स्टोव की सहायता से, किसी आग जलाने वाले की सहायता से, गैस की सहायता से अगर आप किसी भी पदार्थ को गर्म कर रहे हो, मान लीजिए पदार्थ को गर्म कर रहे हो, तो क्या वैज्ञानिक शोध में मिला कि जैसे ही अगर आप गर्म कर रहे हो तो सूक्ष्म कणों की गति बढ़ जाती है, गति बढ़ जा रही है और सूक्ष्म कण और तेजी से हो रहे, मतलब तापक्रम के बढ़ने के कारण सूक्ष्म कणों की गति भी बढ़ जा रही है। तो हम तीसरी बात ये बोले कि ताप के साथ सूक्ष्म कणों की गति बढ़ जाती, ठीक है। मतलब ताप जैसे जैसे बढ़ेगा सूक्ष्म कण उसी तरह से बढ़ते। अगली
सूक्ष्म कणों की गति के बारे में जैसा हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो अगला पॉइंट ये है कि सूक्ष्म कणों की गति यादृच्छिक दिशा में होती है। यादृच्छिक गति होती है या यादृच्छिक दिशा में होती है, उसका मतलब है सूक्ष्म कणों की गति यादृच्छिक होती है, मतलब रैंडम। मतलब कहा जा रहा है कि सूक्ष्म कण आपको तापमान के किसी भी मान पर जो गतिशील दिख रहा है वो रैंडम गति में, मतलब उसकी दिशा कोई फिक्स नहीं है। आप दिशा को बाएं दाएं ऊपर नीचे आगे पीछे हर दिशा में वो पल भर के लिए बदलते रहता है, पल भर के लिए चेंज होता है। यादृच्छिक गति, उसकी गति को कोई फिक्स दिशा नहीं है। जैसे कि हम लोग फुटबॉल के मैदान में देखते हैं कि खिलाड़ी फुटबॉल के जिस तरफ बढ़ेगी उस तरफ वो अपने आप को चेंज कर ले। अगर आप बोले कि फुटबॉल की मैदान में किस तरह से प्लेयर चल रहा है, तो प्लेयर का कोई फिक्स नहीं है। आप बोल सकते हो वो जेड पाथ में जीजेड पाथ में चल रहा है, आगे पीछे दाएं बाएं। तो इसी तरह से ये रैंडम गति है, यादृच्छिक गति है, जो सूक्ष्म कण किसी पदार्थ के अंदर होती है। अगली बात सूक्ष्म कणों के बारे में, तो वो ये है कि सूक्ष्म कण के बीच में, अगर दो कण के बीच में देखा जाए तो एक रिक्त स्थान होता है, जिस रिक्त स्थान में कोई भी दूसरा कण शामिल नहीं होता। मतलब अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो सूक्ष्म कण के बीच में क्या दिखेगा, तो सूक्ष्म कण के बीच में दिखेगा क्या कि दो सूक्ष्म कणों के बीच में एक खाली स्थान होता है, और इस खाली स्थान को कहा जाता है अंतः आणविक स्थान। ठीक है। तो सूक्ष्म कणों के बारे में अगला गुण जो देखा गया वो ये है कि दो सूक्ष्म कणों के बीच में, या बोल सकते हैं सूक्ष्म कणों के बीच खाली स्थान होता है जिसमें कोई भी अलग तरह के कण शामिल नहीं होते, और उस खाली स्थान को बोला जाता है अंतः आणविक स्थान। मतलब कणों के बीच खाली स्थान होता है, जिसे अंतः आणविक स्थान के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला सूक्ष्म कण के गुण को देखें तो अगली गुण है कि सूक्ष्म कण एक दूसरे को एक आकर्षण बल से बांध के रखे जाते हैं। अब ये क्या बात करती है तो समझा जाए। अगर अभी हम लोग बात करें कि अगर कण 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 बहुत सारे छोटे छोटे कण से बने हैं, तो हमारी संरचना किस तरह से एक फिक्स संरचना, हम अपनी संरचना को बरकरार कैसे रखें। जब कणों का बना हुआ अगर आप रेत से किसी की संरचना बनाइएगा तो वो तो हल्के से बल लगाने से वो गिर जाएगा, फोर्स लगाने से गिर जाएगा। तो आखिर किसी वस्तु की संरचना इतनी सही सुदृढ़ कैसे हुई, तो उसके पीछे की वजह ये वाला गुण है, जिस गुण में बोला गया कि सूक्ष्म कण अपने आप के बीच में, हर किसी के बीच में एक आकर्षण बल से बंधे रहते। आकर्षण बल क्या है तो समझा जाए। अगर हम कणों को विश्लेषित वे में देखें तो हमें दिखेगा कि एक कण दूसरे की ओर खींचा चला जा रहा है। ये कण इस कण की ओर खींचा चल रहा है, ये इस तरफ से, ये इस तरफ से, और ये इस तरफ से। सेम हम जो भी कण की जिधर की ओर एज्यूम करते हैं, जिधर की ओर माने, वो कण एक दूसरे को अपनी ओर खींचता चलता। इस तरह से सारे ही कण एक दूसरे को अपनी ओर खींच के रखेंगे, आकर्षित करेंगे, और इस आकर्षण के कारण लोग अपने आप में, जो कण है सूक्ष्म कण, वो अपने आप में बहुत मजबूती से बंधे होते हैं, जिसके कारण किसी संरचना का एक दृढ़ इसके आकार मिलता है। इस गुण को, जिस गुण या फिर जिस बल से दो कण बंधे होते हैं, इसे कहा जाता है अंतः आणविक बल। अंतः आणविक बल या इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स। और ये चूंकि नेचर अपना आकर्षण का है, तो इसे आप बोल सकते हैं अंतर आणविक आकर्षण बल भी, और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। तो पहले चीज समझा जाए कि यहाँ क्या हुआ है
तो दो कण आपस में एक आकर्षण बल से बंधे हुए हैं, तो इस आकर्षण के कारण एक संरचना की सुदृढ़ता या उसकी सही बनावट या आकार का निश्चय होना तय होता है। और इस बल को, जिस बल से वो जुड़ा हुआ है, इसे बोल रहे हैं हम लोग अंतःआंतरिक बल। अब अभी के लिए इस वीडियोस में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगले वीडियोस में जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कि इन सूक्ष्म कणों के गुणों के आधार पर पदार्थ की अलग अलग अवस्थाएं क्या है, उनमें इनके गुण किस तरह से कितने प्रभावित हैं, और उसके बाद हम लोग इस चैप्टर में आगे। इस चैप्टर के लिए इतना ही। और इस क्लास 9 से जुड़े हुए या फिर आपके बहुत सारे फ्रेंड्स वगैरह अलग अलग क्लास में होंगे, उनसे जुड़े हुए बहुत सारे प्लेलिस्ट आपको रिकमेंडेड वीडियोस में दिखेंगे। तो आप उन सारे वीडियोस को देखने के लिए या फिर आगे के अपडेट्स को लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर क्लास के अपडेट्स आपको मिल सके। और आपको वीडियोस में कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस में रखें। अगर डाउट्स छोटे बड़े रहे तो उसे वहीं पर कमेंट्स में सॉल्व किया जाएगा, और अगर डाउट्स को ऐसा लगता है कि वो डिस्कस करने लायक हैं तो वो आगे के वीडियोस में डिस्कस करके कवर करेंगे। थैंक यू।